हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। तो आज का मौसम बहुत ही अच्छा हुआ है। देखिए कितना प्यारा सा धूप निकला है दोस्तों। और इतने दिनों से 4-5 दिनों से बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ रही थी, जिसकी वजह से कोई काम करने को मन नहीं कर रहा था, घर से बाहर निकलने को मन नहीं कर रहा था। लेकिन आज मुझे कहीं जाना है, किसी से मिलने। तो इस वीडियो में बने रहिएगा, इस ब्लॉग में कंटिन्यू रहिएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं। और मैं कहाँ जा रही हूँ, रास्ते में चलते चलते मैं आपको सारी चीज़ें बता दूँगी, किससे मिलने जा रही हूँ। और मैं ज़्यादा दूर भी नहीं जा रही हूँ, लेकिन वो बहुत एक फेमस यूट्यूबर है, उन्हीं के घर में जा रही हूँ उनसे मिलने के लिए। तो दोस्तों मैं अपने घर से तैयार होकर के निकल चुकी हूँ अपने हस्बैंड के साथ, और हम लोग जा रहे हैं जिस यूट्यूबर से मिलने के लिए। काफ़ी मैं खुश हूँ दोस्तों, इतनी मैं खुश हूँ कि मैं बता नहीं सकती। मेरे खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। मैं अपने घर से निकल कर के गांव के चौराहे ये से होते हुए मेन रोड पे आ गए। मेरे घर से और उस यूट्यूबर के घर तक की दूरी मात्र 1 घंटे की है, और 1 घंटे में हम लोग उनके घर पे पहुंच भी जाएंगे दोस्त। तो फ्रेंड मैं यहाँ पे देखिए कितनी खुश हूँ। मैं सचिन मनीषा से मिलने जा रही हूँ उनके घर पे। और मैं इतनी एक्साइटेड थी, इतनी खुश थी कि मैं बता नहीं सकती हूँ। आप मेरे चेहरे से ही देख सकते हैं कि मैं कितनी खुश हूँ। लेकिन वहाँ जाने के बाद मुझे इतना बड़ा झटका लगा, इतना बड़ा शौक हुआ कि मैं बता नहीं सकती हूँ। क्योंकि वहाँ पहुँचने के बाद झूठ झूठ बोला गया। भले आप ये बोल देते सामने से कि मैं नहीं मिलना चाहता हूँ तो इतना दुख नहीं होता, लेकिन आप किसी बहुत ही उम्मीद लेकर के जा रहे हो किसी से मिलने के लिए, और जब वहाँ पे पहुँचने के बाद आपको पता चलता है कि नहीं, वो बंदा वहाँ पे है ही नहीं, जबकि वो थे, लेकिन वो झूठ बोल दिया जाता है कि वो नहीं है। तो दोस्तों बहुत ही बुरा लगता है, बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, किसी को भी बुरा लगेगा। मैं इसी उम्मीद में गई थी कि ठीक है भाई, सचिन भाई से मिलेंगे थोड़ा। मैं सचिन से मिलने के लिए बहुत ही उम्मीद लगा करके गई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वहाँ जाने के बाद इस तरह से वो झूठ बोला जाएगा। लेकिन खैर कोई बात नहीं, मेरा कोई और दूसरा पर्पस नहीं था। मुझे उनसे मिलना था क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम है। मैंने सोचा कि उनसे मिल कर के बातें कर लिया जाए, और जो भी वो मुझे बताते, सजेस्ट करते, मैं उस चीज़ को फॉलो करती। लेकिन खैर कोई बात नहीं, मेरी किस्मत में नहीं था उनसे मिलना। तो मैं इस चीज़ को मैं बुरा नहीं बोलूँगी। लेकिन हाँ, मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग कहीं भी जाओ तो एक प्लानिंग के थ्रू जाना, ताकि आप जाओ तो आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और आप अगले से मिल लो। और मुझे इतना मिलना ज़रूरी था कि मैं बता नहीं सकती हूँ। खैर कोई बात नहीं, मेरे किस्मत में था ही नहीं मिलना, तो फिर मैं क्या बोलूँ। मुझे सिर्फ रोना आ रहा था क्योंकि मैं बहुत ही उम्मीद और आस लगा करके गई थी, और वो चीज़ नहीं हो पाया। मैं बहुत रोई दोस्त। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि मैं गई थी सिवान सचिन मनीषा से मिलने के लिए, और लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो पाई क्योंकि मैं काफ़ी देर तक वेट करती रही। लगभग 7-8 घंटे मैंने वेट किया वहाँ पे, जिसकी वजह से मुझे घर पहुँचते पहुँचते काफ़ी देर हो गया, बहुत ज़्यादा देर हो गया। घर पे मेरे बच्चे अकेले थे और उन्हें भी देखना था, मेरे छोटे वाले बच्चे का तबीयत भी ख़राब था। लेकिन मैं फिर भी इस उम्मीद में गई थी कि चलो सचिन भाई और मनीषा से मुलाकात हो जाएगी। लेकिन वहाँ पे 7-8 घंटे वेट करने के बाद भी उनके घर वालों ने मना कर दिया, नहीं कोई मिलने आया, और बोले कि वो नहीं है। घर वालों ने यहाँ तक बोला कि अभी अम्बाला में, अम्बाला से आया नहीं है, और या तो हो सकता है वो दिल्ली में होंगे। इस तरह की उन लोगों ने बातें की। लेकिन मैं इस चीज़ से बुरा नहीं मान रही हूँ, लेकिन एक बार तो देखना, मैं उनकी बहुत पुरानी सब्सक्राइबर हूँ, और सोचना चाहिए कि कोई बंदा इतनी उम्मीद, इतनी आस में आया है, इतनी दूर से आया है, तो एक बार तो कोई भी फैमिली मेम्बर आकर के मिलना चाहिए था ना। मैं ये नहीं बोली हूँ कि सचिन ही आके मिले, कोई भी उनकी फैमिली में, उनके छोटे वाले भाई भी थे, उनके पिताजी भी थे। खैर मान के चलिए पिताजी नहीं भी होंगे किसी, क्योंकि वो स्कूल पे रहते हैं, काफ़ी बिजी उनका शेड्यूल होता है। घर में उनके भाई भी थे, कोई भी तो आकर के मिलता ना, लेकिन कोई नहीं मिला दोस्तों। और बहुत ही मैं उम्मीद आस लगा करके गई थी, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम थी मुझे, इसी वजह से मैं गई थी। और वहाँ से सचिन के घर से मुझे अपने घर आते आते काफ़ी लेट हो गया था, बहुत ज़्यादा रात हो गई थी। लगभग 11-12 बजे मैं अपने घर पे पहुँची हूँ, और जिस वजह से मैं क्या बताऊँ, मैं घर आकर के खूब रोई। लेकिन बच्चों ने और मेरे हस्बैंड ने बोला कि खैर जाने दो, कोई बात नहीं, ऐसा होता है। और
हो सकता है फिर तुम नेक्स्ट टाइम जा कर के मिलो। मैं बुरा नहीं बोल रही हूँ, ना सचिन को ना मनीषा को, मैं किसी को भी बुरा नहीं बोल रही हूँ। लेकिन दोस्तों मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि कोई उम्मीद लगा कर के जाता है तो उसकी उम्मीद नहीं टूटनी चाहिए। और मैं आपने वीडियो में देखा मैं कितनी खुश हूँ और मैं खुशी खुशी जा रही हूँ। लेकिन मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग भी कहीं जाइएगा तो बहुत ही प्लानिंग के साथ जाइएगा, कि हो सकता है मुलाकात हो भी जाए, लक चाहे ऐसा भी हो सकता है कि मुलाकात ना भी हो या फिर आपसे झूठ बोल दिया जाए। जो मेरे साथ एक्सपीरियंस था दोस्तों मैंने वो शेयर किया। आपके साथ क्या एक्सपीरियंस होता है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही बुरा था, बहुत ही बुरा था। मैं उनकी सब्सक्राइबर भी थी, मैं उनको बहुत पहले से इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक हर जगह मैं फॉलो करती हूँ। लेकिन शायद मेरे किस्मत में नहीं था मुलाकात, इस वजह से मुलाकात नहीं हो पाई। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।